नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि कर्ज से कैसे मुक्ति पाएं। कर्ज जिंदगी में इंसान को एक बार घेरता जरूर है। कारण कुछ भी हो, चाहे आपका व्यापार में घाटा पड़ गया है, चाहे आपका पार्टनर धोखा देके चला गया है, चाहे आप पर बीमारी आ गई है, चाहे एक्सीडेंट हो गया है, चाहे कोई भी कारण बना हो। कई बार तो क्या होता है कि ग्रहों की खराबी के कारण हम पर कर्जा हो जाता है, लेकिन ज्यादातर जो इंसान अपनी इनकम या सैलरी को कैलकुलेट कर कर आगे कर्ज नहीं उठाते, वो इंसान कर्ज के बोझ तले ज्यादा दबते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए, एक तो ऐसे इंसान है जिन पर भगवान की कृपा और ग्रहों की खराबी के कारण कर्ज हो गया। जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी आ गई घर पर, या कारण कुछ भी हो गया, पार्टनर लेकर भाग गया पैसे, या किसी की गारंटी भरनी पड़ गई, जिसके कारण हमें हमारी सेविंग भी चली गई, हमारी रास भी खत्म हो गई, और ऊपर से हमें कर्ज उठाकर जो है भरपाई करनी पड़ गई। और फिर उस कर्ज को उतारने के चक्कर में पटरी पर ही नहीं आई गाड़ी। दूसरे नंबर के ऐसे लोग होते हैं जिन पर कर्ज हो जाता है, वो होते हैं जैसे पड़ोसी ने अपनी बेटी की शादी पर 50 लाख रुपया लगाया है तो मैं 70 लाख लगाऊंगा, अगर पड़ोसी ने 10 लाख की गाड़ी ली है तो मैं 20 लाख की लूंगा। यानी कि शो ऑफ करने के चक्कर में ऐसे इंसान। कुछ तो होते हैं कि जिनको मजबूरी में कर्ज उठाना पड़ता है, और कुछ लोग होते हैं कि जो कैलकुलेट ही नहीं करते, बस कर्ज उठाने के वक्त उनके दिमाग में होता है बस कर्ज उठा लो, बाद में जैसे देना ही नहीं होता। जिसकी कुंडली में 11वां घर और 12वां घर, जैसे 11वां घर कमजोर होता है और 12वां घर मजबूत होता है, तो ऐसा इंसान जो होता है उसकी आमदनी 98 होती है और खर्चा ऐसे इंसान का जो है 1 रुपया हो जाता है। और ऐसा इंसान कर्जा उठाने में बहुत शेर होता है। वो उस वक्त देखता ही नहीं है कि मेरी सैलरी जो है इतनी नहीं है कि अगर महीने बाद अगर मेरे को ये किस्त निकालनी पड़ी तो फिर मैं अरेंजमेंट कहां से करूंगा। कुछ लोग ये देखते ही नहीं है। जैसे आज मेरे पास एक ऐसा इंसान आया जिसने 1 लाख रुपया उसकी जो थी सैलरी थी कंपनी में, 70 लाख रुपए की उसने गाड़ी ले ली, और उसकी ईएमआई जो थी 80 हजार रुपया बन गई कि 5 लाख रुपया उसने डाउन पेमेंट की और बाकी सारा लोन, बस ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा सुपीरियर हूं और मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है। शो ऑफ करने के चक्कर में जिसकी कुंडली में राहु 12वें घर को प्रभावित करेगा, शनि 12वें घर को प्रभावित करेगा, गुरु 12वें घर को प्रभावित करेगा, ऐसा इंसान शो ऑफ करने के चक्कर में, और इनकी ही महादशा, दशा या अंतरदशा आएगी, तो ऐसा इंसान शो ऑफ करने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकता है। अपने आप को जो है अपने बहुत बड़ा रसूख वाला दिखाने के चक्कर में ऐसा इंसान बड़े से बड़ा कर्ज जो है उठा लेता है। अब देखिए, वो इंसान ने 80 हजार रुपए की जो है उसकी ईएमआई जो है बन गई। अब वो जो है उसके घर का खर्चा, अब वो बच्चे की जो है पढ़ाई का खर्चा रोकेगा, राशन का खर्चा रोकेगा, बिजली का बिल का खर्चा रोकेगा, बच्चों की मेडिसिन का खर्चा रोकेगा, या घर पर जो भी है, दूध आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, या हमारे जो भी दिनचर्या में सब्जियां हैं, कौन सा ऐसा इंसान अब खर्चा रोकेगा। अब 20,000 रुपए में ये सारा खर्चा कैसे मैनेज करेगा। तो वो इंसान जब मेरे पास आया तो मेरे को कहता है कि मेरे को लग रहा है ये लोहा मेरे को फला नहीं। कुछ लोग तो होते हैं जिन पर भगवान की कृपा आती है, कुछ लोग अपनी मूर्खता के कारण इस कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। आजकल तो फैशन बन गया है कि मेरी क्रेडिट की लिमिट इतनी है, मेरे को तो ये बैंक वाला जो है तरले मार रहा है कि कर्ज ले ले आगे, मेरी तो लिमिट ही बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरी तो ईएमआई बहुत साफ चलती है। कमाल है, पहले लोग इसको शर्मनाक चीज समझते थे, किसी को बताते नहीं थे। आजकल लोग बताते हैं लोगों को कि मेरी जो है लिमिट इतनी है। कमाल है। अब अगर आप पर कर्ज आ गया है, चाहे आपकी नासमझी के कारण आ गया है, चाहे खराब दशाओं के कारण आप पर आ गया है, अब इससे मुक्ति हम कैसे पाएं। क्योंकि रातों की नींद उड़ जाती है जब घर का खर्च नहीं निकलता, जब ये कर्ज को लेने के लिए कर्ज उठाना पड़ता है और सब कुछ बेचना पड़ता है। बीवी के गहने चले जाते हैं, गाड़ियां चली जाती हैं, घर चला जाता है, नौकरी जो है बस नाम की ही नौकरी रह जाती है। फिर इंसान के ऊपर जब ऐसे ग्रह खराब आते हैं, नौकरी में मन नहीं लगता, वहां से भी कई बार जवाब हो जाता है
क्योंकि जब कर्ज में डुबोना है किसी ग्रहों ने, तो फिर उसको सब ओर से उसके रास्ते बंद करेगा इनकम के। फिर ऐसे इंसान को जो है उसकी जिंदगी जो है कर्ज के बोझ के तले दबती ही चली जाएगी। अब फटाफट बात करते हैं कि कौन से ऐसे उपाय हैं जो हमें इन कर्ज से मुक्ति दिला सकते हैं अगर हम पर यह कर्ज की समस्या बढ़ गई है। सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में आपने जाना है, आपने 5 नारियल लेने हैं, उनकी माला बनानी है और हनुमान जी के मूर्ति पर चढ़ा देनी है और वहां पर बैठकर चालीसा कर कर हनुमान जी से इस कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करनी है। आप देखेंगे कि 11 मंगलवार के बाद आपका जो कर्ज है वो धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया है। आपके इनकम के, आपके तरक्की के रास्ते जो है खुलने शुरू हो गए हैं। अब पहले तो गुजारा आपका, जितना आपने कर्ज उठाया था, जितनी ईएमआई और खर्चे थे, वो आपके बाहर आने शुरू हो गए हैं। दूसरे नंबर पर आपने शनि देव जी के मंदिर के बाहर बैठे गरीबों की सेवा करनी है। आज एक उपाय मैं आपको बताता हूं, ये मैंने बहुत लोगों को दिया है और बड़े से बड़ा कर्ज उनका उतर गया है। बैंगन की सब्जी अगर आप शनिवार की रात को गरीबों में जाकर बांटते हैं चपाती के साथ, तो आपका कर्ज जो है उतरना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपने मोहल्ले में जो छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे घूमते हैं या कुत्ते घूमते हैं, अगर आप उनको फूड या दूध देते हैं, यानी कि रोटी और दूध ब्रेड देते हैं, तो आपकी कर्ज की समस्या जो है आपसे दूर होनी शुरू हो जाएगी। साफ सुथरा आप रहें और अपने दिमाग की जो है ज्यादा प्रयोग करें, शौफ करने के चक्करों से बचें, क्योंकि जब खराब ग्रहों की दशा चल रही हो तब इंसान जो है रेस में पड़ जाता है कि इसके पास ये है तो मैं चाहे कर्ज ही उठा कर लूं। वो तो इंसान अपनी इनकम के हिसाब से चला होता है, लेकिन दूसरा इंसान उससे पावरफुल बनने के चक्कर में कई बार नासमझी कर बैठता है। ये ग्रहों के कारण होता है। कृपया करके और खास तौर पर आप अपने 11वें घर को कुंडली के मजबूत करें, जो भी इसका स्वामी है या मालिक है, और साथ में शनि देव के उपाय करें और शनि देव की पूजा करें। आपका कर्ज की समस्या है जो फटाफट जो है उतरनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।